मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, जैसा आप सभी जान रहे हैं, प्लैनेट अर्थ के असेंशन में हाई वाइब्रेशन एनर्जी का सामना आप सभी लगातार करते जा रहे हैं। बहुत जल्दी एनर्जी पोर्टल्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि धरती के परिवर्तन यानी धरती के असेंशन में हम सभी गवाह हैं। और ये एक पल में नहीं होने वाला है। आने वाली कुछ पीढ़ियाँ इस बात की गवाह होंगी कि अपने डीएनए में अचानक से अपने टेम्पलेट्स में इतने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को आप स्टोर करने वाले हैं। ख़ास तौर से हमारी वो सभी ट्विन जर्नी के मेंबर्स और सोलमेट्स और सभी जागृत आत्माएं जो हैं, हमारी जो एसेंडेड सोल्स हैं, मास्टर गाइड्स हैं, आप सभी देखेंगे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पोर्टल की जो रेडिएशंस हैं अचानक तेज से परिवर्तन ले रही हैं और आप सभी में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जी जंप जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कम समय में बड़ा परिवर्तन होना है। जैसा आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ज़्यादातर जर्नी और एसेंशन की प्रक्रिया शुरू होती है अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हायर डायमेंशन शिफ्ट, और ये लगभग 30+ की एज से स्टार्ट होती है। तो उतना समय रह जाता है उन सभी ह्यूमन बीइंग्स और अदर असेंडेड सोल्स के लिए कि वो अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो अपने डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज ले पाते हैं पोर्टल की एनर्जी से, वो टेम्पलेट्स के रूप में, कोडिंग के रूप में आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। सोल धरती पे आती हैं, ट्विन सोल्स धरती पे आती हैं, असेंडेड सोल्स धरती पे हैं, और ये सभी सोल अपनी बॉडी में स्टोरेज मटेरियल डीएनए कोडिंग के रूप में रखते हैं। और यही बेसिक काम होता है कि वो आने वाली जनरेशन को अपनी क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं बाय डीएनए ट्रांसफ़र इन नेक्स्ट जनरेशन। और ये संभव कैसे होता है? जितने भी विभिन्न नए पोर्टल्स आपको मिलते हैं, आप असेंड होते जाते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाते हैं, और साथ ही साथ उन सभी ज्ञान को, उन सभी शक्तियों को अपने डीएनए में रीस्टोर करते जाते हैं। और फिर एक समय के बाद आप इस शरीर को छोड़ के पुनः अपनी सोल जर्नी में और आगे निकलते हैं। नेक्स्ट बर्थ में फिर आप इसी धरती के या किसी अदर प्लैनेट के एनर्जी ऑरा में एंटर करते हैं और वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस बॉडी के डीएनए में चेंजेस लाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, हाईली एसेंट करते हैं, और वहाँ के जो वो बॉडी है उसके आने वाली जनरेशन में वो शिफ्ट देके आप फिर अपनी जर्नी की गति में आगे बढ़ जाते हैं। और यही कार्य होता है एसेंशन में एक डिवाइन सोल का, यानी कि किसी भी प्लैनेट की ऊर्जा में बढ़ोतरी करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए, उनकी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए एक ये चक्र चलता रहता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन एसेंशन की एनर्जी से हमारी ट्विन सोल मेंबर्स जो हैं, उनमें डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे है, क्योंकि वाटर कंटेंट होने की वजह से इमोशनली वो बहुत जल्दी वाइब्रेट करती रहती हैं। इसी कारण से उनकी बॉडी में, उनके इमोशंस में, उनकी स्पिरिट में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हर समय अलार्म की तरह बजते रहते हैं, उन्हें वाइब्रेशन फील कराते रहते हैं। वो हाईली सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव स्टेज में आ जाते हैं। और करंट सिचुएशन में फेमिनिन एनर्जी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रही है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल चेंजेस के साथ साथ समय गति की परिसीमा से थोड़ा सा बाहर ट्रांस
शिफ्ट, और कभी कभी वो एकदम गायब यानी ब्लैंक फीलिंग में भी होंगी, याददाश्त में भी फ़र्क पड़ रहा होगा। क्या ऐसा ही कुछ मैस्कुलिन एनर्जी भी फील कर रही है? तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। वे सभी काउंटर एनर्जीज, यानी जितना भी सेंसेशन हमारी डिवाइन फैमिनिन, एसेंडेड डिवाइन फैमिनिन, चाहे वो हमारी प्रेजेंट गाइड हों, लाइट वर्कर्स हों, आप सभी के जितने भी गाइड इस समय आपको आपकी जर्नी के बारे में आगे बताते हुए चल रहे हैं, वे सभी भी इस फील्ड में आते हैं। चाहे वो आपके टैरेट रीडर हों, चाहे आपके एंजलिक गाइडेंस के लिए जितने भी हमारे ट्विन मास्टर हैं, एंजल मास्टर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो सभी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपको बता रहे हैं, करंट एनर्जी उनको भी हाई वाइब्रेशन में लेके जा रही है। यानी कि उन्हें भी अपने टेम्पलेट्स में न्यू चेंजेस लाने हैं। और मैस्कुलिन एनर्जी कैसे सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिलिन एनर्जी को? जाहिर सी बात है, अकेले फैमिलिन एनर्जी ये सब करेगी तो मैस्कुलिन एनर्जी असिस्ट करने उनको ज़रूर आएगी। यही प्रकृति का नियम है और यही हो रहा है दोस्तों। जैसे ही फैमिलिन एनर्जी ने इतने सारे असेंशन के बाद अपने अंदर अचानक इस तरह के चेंजेस लिए हैं, वो तैयार हो रही हैं, रेस्टिंग मोड पे तरह तरह के चेंजेस को शो कर रही हैं, वैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी उधर सपोर्ट में अपनी सोलर प्लेक्सिस पे हाई वाइब्रेशन एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। और उनकी सोच और व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे डिवोटेड है, चैनल्ड है। जो चैनलिंग आई है कि मैस्कुलिन एनर्जी में निरंतर हार्ट ओपनिंग चल रही है, हार्ट चक्रा पूरी तरह से वाइब्रेशन फील कर रहा है, उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो चुकी है। जिस तरह से फेमिनिन एनर्जी ब्लैंक होते जा रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी टाइम के बियॉन्ड मेमोरी उनकी इतनी शार्प होती जा रही है कि वो बहुत सारी सेंसेशन फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने पास्ट लाइफ के भी बारे में उनको कुछ विजन्स आ सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फेमिनिन एनर्जी के कैरेक्टर, चूँकि मैस्कुलिन एनर्जी भी अब बैलेंस में आ चुकी है, इनर फेमिनिन को उन्होंने भी बैलेंस किया है, तो बहुत सारे फेमिनिन कैरेक्टर्स अब आप देखेंगे मैस्कुलिन्स में, अपने काउंटर एनर्जीज में आप पाएंगे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आ चुका है। अगर जिन भी फेमिनिन्स की अपने मैस्कुलिन से बात हो रही है, जो एसेंडेड गाइडेड मैस्कुलिन्स हैं, उन्हें स्पिरिचुअल गुरुज की नहीं बल्कि वो डायरेक्ट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ईश्वर के साथ चैनल हो जाते हैं और अदर किसी गाइडेंस की उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रकृति और परमेश्वर दो महागाइड उनके साथ होते हैं। अगर हम ये कहें कि मैस्कुलिन एनर्जी को किसी और की ज़रूरत नहीं बल्कि वो सीधे डिवाइन गाइडेंस में ही अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो ये कहना गलत ना होगा। करंट सिचुएशन में हमारी मैस्कुलिन एनर्जी स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर चुकी है और वो फील कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक डिवाइन जर्नी पे हैं। भले ही उनके टर्म्स जो हैं वो इस तरह से ना हो, वो चक्रास के बारे में ना समझते हों, वो मेडिटेशन के लिए अपना टाइम ना देते हों, लेकिन मौन उनका बहुत बड़ा मेडिटेशन हो चुका है। आप देखेंगे जो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत गुस्सैल, बहुत ही फायरी एनर्जी के मैस्कुलिन थे, अभी वो एकदम शांत मुद्रा में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, स्वयं के अंतर चेतना में ईश्वर से अलाइन होके और थोड़ा बहुत भक्ति में भी उनका मन अब ज़्यादा लगने लगा है। पुरानी यादों को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया। वो सारे अनुभव जो उन्हें कष्ट दे रहे थे, आज उन्होंने पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है उनके बारे में सोचना, उनके बारे में विचार करना। अपनी एनर्जी को वो किसी भी तरह की पेनफुल कंडीशन से नहीं गुजरना चाहते। अगर सही मायने में बात की जाए तो मैस्कुलिन एनर्जी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, कार्मिक एनर्जी से एक शील्ड बना ली है, स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं। आगे किस दिशा में जाना है राह तो नहीं दिख रही, लेकिन एक सुकून ज़रूर वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी होगा बेहतर होगा। ईश्वर को सरेंडर कर दिया है।
और ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी कारण आपको बता दिया जाए। क्योंकि जो फेमिनिन्स इस समय न्यू ग्रिड की ओपनिंग में अपने आप को सरेंडर कर चुकी हैं और वो पेन वो अपने अंदर ले रही हैं, यानी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं, उनके अंदर की अभी भी जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी हैं, पेन हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, वो सब बाहर सरफेस पे आ चुके हैं प्योरिटी की तरफ, और शेष मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर भी कुछ नहीं रहा। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में सेम पेज में मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह सपोर्टिव है फेमिनिन को। अगर आप सोचें कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों वो बदल चुके हैं, शब्दों की कमी है उनके पास। भाषा को मौन रह के पहचानिए, ये कहना है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का। करंट सिचुएशन में जो श्री कृष्णा के बाल रूप में आप इन आँखों में देख रहे हैं, जो शांति, जो मुस्कुराहट, जो प्योरिटी, जो प्रेम आप इन भावनाओं में देख रहे हैं, इस मुस्कुराहट में महसूस कर रहे हैं, जो जल जैसा ठहराव मगर ट्रांसपेरेंसी, सेम एनर्जी आपके उन एसेंडेड डिवाइन मैस्कुलिन्स की है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं, जो अपने जीवन को पूरी तरह समझ चुके हैं, एंड दे आर फीलिंग यस आई एम ऑन अ प्योर जर्नी, एनी काइंड ऑफ डिवाइनल प्रेजेंस इज़ देयर। महसूस कर पा रहे हैं कि मेरे जीवन का कोई मकसद तो है, और सुकून है काउंटर एनर्जी की उस छाँव के साथ, उस ऊर्जा के साथ जिसे वो हर समय टेलीपैथिकली इस समय कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी अपने बाल रूप की छवि में आ चुकी है, प्योर, अपने में मगन, पूरी तरह से खुद को सपोर्ट करने के लिए तैयार। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं, किसी भी तरह का ऐसा कोई सोच विचार नहीं जिससे उनको दर्द मिले। बस बाल रूप की तरह स्वच्छंद, प्योर, मुस्कुराते हुए, अंतर मन में शांत, ये उनकी सोल एनर्जी है। कर्म में, कर्म फील्ड में यानी कर्मा फील्ड में वो चाहे जिस चीज़ से भी डील कर रहे हों, अंतर चेतना में वो बिल्कुल प्योर हैं और नहीं चाहते कि इस एनर्जी को वो किसी के साथ ऐसे शेयर करें कि यहाँ पे उन्हें कुछ कमी महसूस हो। यानी अगर हम कहें कि अंतर चेतना में स्वयं को काफ़ी शांत, खुश और हल्का महसूस कर रहे हैं तो ये गलत ना होगा। तो दोस्तों करंट एनर्जी में मैस्कुलिन पूरी तरह से अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ, और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि फैमिली एनर्जी को जो इमोशनल सपोर्ट मिलना है, जो ठहराव मिलना है, वो अब मैस्कुलिन एनर्जी से मिलना है। आप सभी को आज की एनर्जी के लिए बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर एक अनुभव मिला है, बहुत जल्दी नहीं आता इस तरह का अनुभव। यानी जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इतने कठोर तपस्या में अभी भी ऊर्जा में दर्द महसूस कर रहे हैं, उनको इस दर्द से अब दूर ही रहना पड़ेगा कि मैस्कुलिन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से अपने आप को डिवाइनल जर्नी में महसूस कर रहे हैं। आप उनमें आने वाले 15 से 20 दिनों में भयंकर, बहुत सुंदर परिवर्तन देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके जीवन का जो अर्थ है वो एक दूसरे से है, एक दूसरे के लिए है और वास्तव में सोल मिशन के लिए है। दोस्तों सभी डिवाइन सोल्स को बहुत बहुत बधाई। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी अब एक दूसरे की प्रेरणा है, एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया में आप फिर से दाखिल हो चुके हैं। स्वागत कीजिए नई ऊर्जा, नई एसेंशन में, सेम पेज पे एक दूसरे को कुछ नया सिखाने के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।